कि क्या हम अपने हकूक की बात करने से पहले अपने फराइज से आगाह हैं? वी आर ऑल टेकिंग अप ग्रीवांसेस। उन ग्रीवांसेस के पीछे कहीं पे नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं पे आंस भी इकट्ठे किए उठाए जा रहे हैं, एंड दे आर ऑल बेस्ड ऑन हकूक। ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है। वी कैन डिसर्न दीज राइट्स ऑल्सो एंड दी जेन्युइनिटी ऑफ दीज ग्रीवांसेस बिल्कुल ठीक भी होंगी, लेकिन ये जो हकूक हैं इसके पीछे, इसके पहले, इसके पीछे भी नहीं, इससे पहले हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। लेट मी ट्राई टू पुट द कॉन्टेक्स्ट इन इट कॉन्स्टिट्यूशनली। आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डज इट से? इट कम्स बिफोर द आर्टिकल 8 एंड बियॉन्ड, जहां आपके फंडामेंटल राइट्स की बात होती है। इट रीड्स लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। It says loyalty to the state is the basic duty of every citizen, full stop. Absolute clear. It states, the part 2 states, obedience to the constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be. तो आइन आपका वाज़ेह है कि हमारी सबकी बुनियादी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, और वो क्या है कि वी नीड टू बी लॉयल टू द स्टेट। इफ वी आर लॉयल टू द स्टेट, वी आर ओबीडियंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, एंड इट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो देन यू कैन टॉक अबाउट योर राइट्स। ये जो पैराडॉक्स है, इस पैराडॉक्स में हमें सबसे पहले अपनी ऑब्लिगेशंस की बात करनी पड़ेगी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने चंद दिन पहले कि यस वी टॉक अबाउट राइट्स मूवमेंट, व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट द ऑब्लिगेशंस मूवमेंट? देयर हैज टू बी अ मूवमेंट फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन, एवरी इंस्टीट्यूशन। एंड व्हाट आर दीज ऑब्लिगेशंस? दे आर वेरी क्लियर, दे आर वेरी सिंपल। क्या ये ऑब्लिगेशन नहीं है हर शहरी की कि हमारी पहली, अव्वलीन और आखिरी आइडेंटिटी पाकिस्तानी हो? दिस इज अ वेरी क्लियर, वेरी अंडरस्टैंडेबल ऑब्लिगेशन। ना कि हम तरजीह दें अपनी हसबियत को, अपनी फकीयत को, अपनी नस्लियत को, अपनी पंजाबियत को, पख्तूनियत को, बलोचियत को, कश्मीरियत को, सिंधियत को। बिकॉज आवर आइडेंटिटी, इट्स वी आर सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, तो our first identity and the last identity and the foremost identity is being Pakistani. It's our obligation that we must acknowledge the fundamental position, the central position of the state of Pakistan in our lives. क्योंकि रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है, रियासत है तो नाम है। ये बड़ी बुनियादी ऑब्लिगेशंस है। आर वी रियली वर्किंग टुवर्ड्स दैट? लेट्स थिंक अबाउट इट, बिकॉज जब हम इशू की बात करते हैं तो आगे जो मैं बात करूंगा, दीज आर दी 2 फंडामेंटल थिंग्स फ्रॉम विच ऑल दिस सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, टेररिज्म, ग्रीवांसेस, राइट, एवरीथिंग इस इन दोनों चीजों से जन्म लेती है। जी नेक्स्ट, स्पेसिफिक टू बलोचिस्तान, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव रिटन इज एलिटिज्म एंड सरदारिज्म and desire to maintain status quo. You might be thinking कि ISPR will come and say कि जी इतने थकाने हो गए हैं, क्योंकि आज हमने असल इशू तक पहुंचना है। ये है बुनियादी इशू बलूचिस्तान में, क्योंकि ये वो कबीला है, ये वो हिस्सा है उस सोसाइटी का जो कि ऊपर, जिसकी कोई अपनी समझता मेरी ऑब्लिगेशन नहीं समझता, सिर्फ मेरे राइट्स हैं। द एलीट्स, the sardars, part of them, I'm not talking about all of them, who think कि ये जो स्टेटस को है, दिस मस्ट बी मेंटेन्ड। वो स्टेटस को जो 1947 और उससे पहले से भी चला आ रहा है। और वो स्टेटस को क्या है? वो स्टेटस को ये है कि गरीब का बच्चा, नॉर्मल सिटीजन, पढ़े ना, तरक्की ना करे, वो इंजीनियर ना बने, डॉक्टर ना बने, फौज में ना जाए, इकोनॉमिस्ट ना बने, एग्रीकल्चरिस्ट ना बने, कारोबार ना करे,
कुछ ना करें, क्यों? वो मेरा गुलाम रहे, वो मेरी जमियादों का ड्राइवर चले, वो मेरी मलेशिया में प्लशन को उठाए, वो मेरा गार्ड बन के आगे पीछे फिरे, क्योंकि मैं ख्वास हूं। I only have rights, I don't have any obligations. So they are the prime movers of this terrorism, because they are afraid. They are afraid that the times are changing, and the more afraid they are, the more anxious they get, the more kinetic they get. The second issue is the desire for appeasement. इसी से जुड़ा हुआ है कि हम दहशतगर्दी करवाएंगे, हम दहशतगर्दी के बारे में बात करेंगे, हम ये कहेंगे कि बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है, क्या हो रहा है, आए हमसे बात करें, टॉक विद अस, हमें अपीज करें जिस तरह आप पहले करते आ रहे थे। नो मोर, वी डोंट वांट टू टॉक टू यू, वी विल टॉक विद द एक्चुअल स्टेक होल्डर विच आर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। यू आर नॉट द एक्चुअल स्टेक होल्डर, you are only stakeholder in your own personal and on your own family's fortune, not in the people of Balochistan. ये उन्हें प्रॉब्लम कि हमें क्यों नहीं अपीज किया जा रहा, हमारे आके पैरों का हाथ क्यों नहीं लगाया जा रहा, हमसे बात करें, क्योंकि उन्हें तो ये आदत है कि ये लेवीज की जो फोर्स है ये मेरी सरदारी, मेरी जाती फोर्स है। Because what I am saying, what we are telling you is actually they have been manifesting that on ground. कि इसमें मेरा हिस्सा है, 1000 बंदा मेरा, 500 बंदा मेरा, 400 बंदा मेरा, आधे बंदों की तनख्वाह मेरे पास, बाकी जो 200, 400, 500 है वो मेरी और मेरे खानदान की हिफाजत के लिए गार्ड ड्यूटी करेगा। So if once you start turning that Balochistan levies into police force, so they have a problem. They have a big problem. उनको तो आदत है कि ये कारोबार के नाम पे, सो कॉल्ड ट्रेड के नाम पे हमने स्मगलिंग करनी है, हमने नार्को लानी है, हमने डीजल लाना है, हमने उसको 6 गुना 7 गुना कीमत पे बेचना है। एंड अगर तुम ये रोकोगे तो मैं फिर दहशतगर्दी कराऊंगा, उसको फरोग दूंगा और फिर ये नारे मारूंगा कि तुम्हारे हालात तुम्हारे काबू में नहीं है, बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है जी, बलूचिस्तान में ये हो गया वो हो गया। मुझसे बात करो, खोलो मेरे परमिट, मेरी भर्तियां खोलो, ये जो 1000 अरब से ज्यादा बजट मिलता है इसमें से मुझे हिस्सा दो। नो मोर, यू आर नॉट द स्टेक होल्डर, द मनी विल गो टू द पीपल ऑफ बलूचिस्तान एंड आई विल टेल यू, विल टॉक अबाउट इन डिटेल। द थर्ड इशू इज द एक्सटर्नल पावर प्ले। नाउ देयर the elitists and the Sardaris have a common agenda. Who are these external powers? You know better. What is their interest? Very clear interest. They know कि बलूचिस्तान की एक geographical location है. They know that Balochistan is blessed with not only a very vibrant, very progressive human resource, but also with natural resource. उसकी एक ब्लू इकोनॉमी है, उसकी एक एग्रीकल्चर है, उसके पास अल्लाह ताला ने दुनिया की हर नेमत दी है। दे नो द पोटेंशियल ऑफ बलूचिस्तान, दे नो दैट द बलूचिस्तान इफ राइजेस द होल ऑफ द पाकिस्तान राइजेस, द रीजन राइजेस, so they have a problem. So they get physically involved through these terrorists, those Fitna Hindustan and Fitna al-Khawarij, and they find ready partners in this elitist and Sardaris, who are also afraid of the changing times. उनको तो वही सरदारी निज़ाम चाहिए, उनको वही गुलाम चाहिए, उन्हें वही मुलाजिम चाहिए, उन्हें वही अपनी ज़ाती जेलें भी चाहिए, उन्हें उसी तरह का इस्तेहसाल चाहिए जो उन्होंने अपने बाप दादा के ज़माने में देखा था।